Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jha, St. Michael Academy Betia, present here with the topic of mathematics for standard 8. We are going to solve the problems of discount, rest problems of this exercise 12C. The question number 4 is, there is a scheme being offered on juices buy one get one free. If one pack of juices costs ₹90, find how much discount is this. Cost price 90, CP is given, CP is equal to CP is given ₹90. लेकिन आप अगर एक देते हैं, एक खरीदते हैं तो एक फ्री मिल जाता है, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 2 into ₹9 इक्वल टू 100। आप एक खरीदते हैं, एक फ्री मिल जाता है, तो आपको जो सामान मिल गया, व्हाट एवर द पैकेट यू रिसीव्ड, दैट कॉस्ट ₹180. So discount is equal to $180 minus 90 is equal to 9. आपने एक 90 रुपए का एक सामान खरीदा और 90 रुपए का एक आपको फ्री में दे दिया, तो दोनों का अगर कॉस्ट जोड़ते हैं तो इट कॉस्ट ₹180. But you have to pay ₹90 only. That's why the discount is ₹90. Now you have to find the percentage of discount. 180 x y 100 is equal to 90. This is equal to 18x is equal to 90 multiplied by this 90 into 10. This was implies x is equal to 90 into 10 divided by 18. 10 5. तो कितना 50% का डिस्काउंट मिल गया. 50% का टोटल सामान पर अगर आप 180 का चीज 90 में मिल गया, मीन्स आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल गया. तो डिस्काउंट पहला है, जो कितना डिस्काउंट मिला, 90 रुपया. डिस्काउंट का परसेंटेज क्या था, तो 50%. आप ऐसे भी ये सीधा हिसाब है, लेकिन अगर बनाना हो तो इस तरह से आप बना सकते हैं. अब इसी तरह का डिस्काउंट निकालना, उसका परसेंटेज निकालना, इस तरह के सवाल पर बहुत चर्चा हुई है. अब हम आपको सबसे डिफरेंट थोड़ा ले चलते हैं. ए ट्रेडर मार्क्स इट्स गुड्स. प्रॉब्लम नंबर 7. ए ट्रेडर मार्क्स इट्स गुड्स 20% एबव द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर वो दाम जितने में वो कॉस्ट प्राइस खरीद के लाया है, उससे 20% ज्यादा उस पर लिख देता है. एबव द कॉस्ट प्राइस ही सेल्स देम एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, और 20% का डिस्काउंट दे करके तब उसको बेच देता है. इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹1100, उसने अगर 1100 रुपये में सामान को खरीदा था, तो उसको कितना गेन और कितना लॉस आया, ये दिस वन यू हैव टू राइट. सपोज CP इज इक्वल टू ₹100. CP let CP is equal to ₹100. Then MT marked price is equal to ₹100 plus 20% of 100 is equal to
20% ज्यादा उसको करना था। अब डिस्काउंट दे रहा है 20%। डिस्काउंट 20% इज इक्वल टू 20/100 of 120 इज इक्वल टू ₹24। सामान खरीदा था उसने 100 रुपये का, 20% ज्यादा बढ़ा करके 120 उसने मार्केट प्राइस कर दिया। बात समझ में आ रही है? सामान उसको जहां से भी वो रिटेलर के पास से क्या बोलते हैं, स्टॉकिस्ट के पास से लाया था 100 रुपये। अब उसने वो मार्केट प्राइस उस पर जो टैग लगाया 20% बढ़ा दिया, मतलब 120 रुपया लिख दिया। अब उस पर डिस्काउंट उसको 20% देना है, मतलब 24 रुपये डिस्काउंट देना है। तो उसका सेल प्राइस जो होगा, ये कॉस्ट प्राइस था, ये मार्केट प्राइस था, ये सेल प्राइस, नेट प्राइस जिसको बोलते हैं, सेल प्राइस नेट प्राइस, ये हो जाएगा क्या 120 माइनस 24 इज इक्वल टू ₹96। अब कहता है कि लेकिन इसने सामान तो 100 रुपये का खरीदा नहीं था, इसने सामान खरीदा था कितने का 1100। तो हमको यूनिटरी मेथड से उसको निकालना पड़ेगा। when CP is 100, when CP, ये कॉस्ट प्राइस, CP is 100, then SP is ₹96। 100 रुपये का खरीदा था, उसको माल बढ़ाया, फिर डिस्काउंट दिया, लेकिन फाइनली बेचा कितने में 96। तो when CP is 100, then SP is 96। CP 10, CP is ₹1, then SP is 96/100। CP, but CP is ₹1100, then SP is 96/100 110। 96 में 96 से मल्टीप्लाई करें, 96 में 11 से क्या हो जाएगा 96 ₹1056। This is equal to ₹1056। देखिए 1100 का खरीदा था, 1056 में बेच दिया, तो क्या फायदा? दिस इज केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो दिस इज द केस ऑफ लॉस। लॉस इज इक्वल टू CP minus SP is equal to ₹1100 minus ₹1056 is equal to ₹44, and the loss percent is equal to loss into 100 by CP. Loss percent is equal to 4%. So this very type of problem is something different. Now we have to solve another different problem, that is related to successive discount. The problem is question number 14, बीच का सब उसी तरह का जितना बताया है उससे रिलेटेड। 14 है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% and 5%। सिंगल डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट
equivalent to successive discount of 8% and 5%. Successive discount of 8% and 5%. तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि let the mark price be rupees 100. First discount %8. अब 100 का 8% निकालना है। 100 का 8%, 8 is equal to rupees 8 निकालना। फर्स्ट डिस्काउंट 8% is equal to rupees 8। अब क्या हो जाएगा इसके लिए? SP after first discount, रुपीज 90। 8 रुपया डिस्काउंट दे दिया और इस 92 पर हमको 5% डिस्काउंट देना है। सेकेंड डिस्काउंट 5%। अब इसको हमको क्या करना है? 92 into 5/100 सॉल्व करते हैं। ये इसको मान लो पैसा पैसे में अगर इससे इसको पैसे तो इसको जब इसका आप निकालेंगे तो ये 4.60 होगा। 4.60 अब 4.60 घटा देंगे इससे। $57.40 हो गया नेट प्राइसेस। बीके का कितना है? नेट प्राइसेस का ये नेट प्राइस 57। तो इस सिंगल डिस्काउंट देंगे वो क्या हो जाएगा? सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट to 8% and 5%. Two successive becomes 8% and 5% is equal to 100 minus 87.4. 100 minus 87.40 is equal to 12.60. 40 is equal to 100 minus 87.40 is equal to 12.60. मतलब 12.6%। 12.6%। is not seen. This is equal to 12.6%। 8 और 5 जोड़ते हैं तो 13% होता है, लेकिन ये 13% हो नहीं होकर के सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 12.6%। थैंक यू चिल्ड्रन। होमवर्क इज एक्सरसाइज 12C।